4 चरणों के चुनाव होने के बाद अब 5वें चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज है। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। ऐसे में आज हम बात करेंगे मोहनलालगंज लोकसभा की, जहां 20 मई को मतदान होना है। वैसे तो लोकसभा मोहनलालगंज हर राजनीतिक दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी की राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटी हुई है, इसलिए हर पार्टी इसे जीतना चाहती है। फिलहाल इस सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है। यहाँ के सांसद कौशल किशोर पिछले 10 सालों से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बात करें अगर संसदीय सीट के इतिहास की, तो 1962 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए। 1984 तक कांग्रेस का सीट पर दबदबा रहा। सिर्फ 1977 में भारतीय लोक दल को यहाँ जीत मिली। 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, लेकिन इसके बाद लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलती रही। 2014 में भाजपा को इस सीट पर फिर जीत मिली और 2019 में फिर भाजपा के कौशल किशोर अपनी सीट बचाने में सफल रहे। मोहनलालगंज सीट पर अब तक 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षित सीट होने के बाद भी बसपा कभी भी इस सीट पर खाता नहीं खोल पाई। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर को 6,29,999 वोट मिले थे, जबकि बसपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा को 5,39,795 वोट मिले और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे आर.के. चौधरी को 60,000 वोट ही मिले थे। अब बात कर लेते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन है। भाजपा ने बीजेपी के सांसद कौशल किशोर पर तीसरी बार भरोसा जताया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में जाने पर यहां से कद्दावर नेता आर.के. चौधरी को इंडिया गठबंधन से संयुक्त कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा है। बात करें अगर बसपा के प्रत्याशी की, तो यहां से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब एक नजर मोहनलालगंज सीट के जाति समीकरण पर भी डाल लेते हैं। संसदीय सीट पर लगभग 22 लाख वोटर हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस सीट पर अनुसूचित जात की आबादी करीब 34% है। एक तरह से कहा जाए कि इस सीट पर अनुसूचित जात की वोटरों का बोलबाला रहा है। फिलहाल ये तो 4 जून का रिजल्ट ही तय करेगा कि इस बार मोहनलालगंज का सांसद कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।